जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री अमृतवाणी एक अंतर्मुखी यात्रा में प्रवेश करने के पहले मैं सद्गुरु श्री सत्यानंद जी महाराज के चरणों में मेरे दीक्षा गुरु हंसराज जी भगत एवं डॉक्टर विश्वामित्र जी और मेरे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर गौतम चटर्जी सर, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अमृतवाणी में प्रवेश करने के पहले श्री राम प्रभु को नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे। ये जो प्रार्थना है ये अमृतवाणी में ही वर्णित है। अमृतवाणी, मुख्य अमृतवाणी शुरू होने के पहले ये प्रार्थना की जाती है। आप सबसे मेरा अनुरोध है, मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग साथ साथ बोलें। अगर उच्चारण नहीं कर सकें तो मन में बोलें, लेकिन राम प्रभु को नमस्कार हमें करना है। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैव द्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, तुझको नमस्कार, 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 नमस्कार। आज अमृतवाणी में हम चौथा पद ले रहे हैं। अमृतवाणी की एक पद की हमने पिछली बार बात की थी। अमृतवाणी नाम उच्चारण राम राम सुख सिद्धि कारण, अमृतवाणी अमृत श्री नाम राम राम मुद मंगल धाम। अमृत रूप राम गुणगान, अमृत कथन राम व्याख्यान, अमृत वचन राम की चर्चा, सुधा सम गीत राम की अर्चा। अमृत मनन राम का जाप, राम राम प्रभु राम आलाप, अमृत चिंतन राम का ध्यान, राम शब्द में सुचि समाधान। स्वामी जी आगे कहते हैं कि अमृत रसना वही कहावे, राम राम जहाँ नाम सुहावे, अमृत कर्म नाम कमाई, राम राम परम सुखदाई। आज हम आरंभ करेंगे अमृत रसना वही कहावे से और फिर पीछे जाएंगे अमृत मनन राम का जाप पे। स्वामी जी ने इसे अमृत रसना कहा है। रसना का अर्थ होता है हमारी जिह्वा, और जीभ क्या करती है? रसों का उपभोग करती है। जितने भी तरह के स्वाद है संसार में, ये हमारी जीभ जो है उनके लिए लालायित रहती है और उनका उपभोग करती है। लेकिन साथ ही साथ एक विशेष गुण और है, जहाँ ये उपभोग करती है वहाँ ये उत्पत्ति भी करती है। उत्पत्ति कैसे करती है? तो ये उत्पत्ति करती है हमारी वाणी के द्वारा। हमारी वाणी जितनी मधुर हो, जितनी शीतल हो, दूसरों को सुख पहुंचाने वाली हो, ऐसी वाणी वो रस का उत्पादन करती है जो सबको सुखी करती है, सबको आनंद देती है। ऐसे रस का उत्पादन भी ये वाणी ही करती है। इसलिए वाणी को बड़ा महत्व दिया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो वाणी है इसको अत्यंत मधुर, शीतल, सुखदायिनी कैसे रखा जाए? तो कहते हैं कि राम नाम मणि दीप धरु, राम नाम मणि दीप धरी, देह जी है देहरी द्वार, तुलसी जो चाहहु भीतर बाहर उजियार। कितनी सुंदर बात कही है। हमें जब प्रकाश की आवश्यकता होती है तो हम दीपक जलाते हैं, और दीपक जलाने के लिए हमें कुछ अवलंबन की आवश्यकता होती है, कुछ और चीज़ें चाहिए होती है। जैसे कि हमें रुई की बाती चाहिए, हमें तेल या घी चाहिए, और अग्नि भी जो है हमें बाहर से चाहिए।
तब दीप जलता है। लेकिन यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम मणि दीप धनु। ये जो राम नाम है ये एक मणि है, और मणि का विशेष गुण क्या होता है कि उसे किसी अवलंबन की आवश्यकता नहीं होती। मणि में स्वयं में प्रकाश होता है, न वहाँ घी चाहिए, न तेल चाहिए, न बाती चाहिए, न कोई जलाने का कोई साधन चाहिए। वो स्वयं प्रकाशवान है, प्रकाश उसके अंदर स्थापित है, और वही प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है, सबको प्रकाशित करता है, सबको आनंदित करता है। तो कहते हैं कि राम नाम को अगर जिह्वा पे रख लिया तो फिर संसार सागर में दुख नाम की तो कोई चीज़ नहीं होती। फिर हमें कभी असंतोष नहीं होगा, हमें कभी बेचैनी नहीं होगी, कैसी भी परिस्थिति आए। ये जो राम नाम की मणि है ये हर वक्त हमें प्रकाश देती रहेगी और बताती रहेगी कि ये संसार तो माया है, इसमें सब चलता है, सुख भी चलता है, दुख भी चलता है। ये जानने की जो है क्षमता हमें प्रदान करती है। और तुलसीदास जी एक और सुंदर बात कहते हैं, तुलसी जो चाहू भीतर बाहिर उजियार। यानी अंदर और बाहर दोनों तरफ उजाला अगर चाहिए, दोनों तरफ अगर प्रकाश चाहिए, तो उसके लिए सबसे उपयुक्त है राम नाम मणि। राम का जो नाम है वो स्वयं एक मणि है। हमने पिछली बार बात की थी महामणि। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। जितने भी कुअंक है, हमारा भाग्य कैसा भी खराब हो, कैसी भी ग्रह दिशा हो, ये सबको मिटा देती है। इसको महामणि कहा है। तो तुलसी कहते हैं कि बाहर जो संसार है हमें उसको भी जीना है, और हमारा जो आंतरिक संसार है उसे भी जीना है। तो हम 99.9% बाहर के संसार में जीते हैं। तो ये जो राम नाम मणि है ये उसको भी सुधारेगी। हमारा जो भौतिक जीवन है उसमें भी सुधार लाएगी, और हमारा अंदर का जो है, अंदर ऐसा है कि जितना बाहर है उससे कई गुना अंदर है। वो कहा है संतों और ऋषियों ने कि ब्रह्मांडे सो पिंडे। ये जो हमारा शरीर है ये पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है। ब्रह्मांड में, सृष्टि में जो जो जहाँ सब कुछ है वो हमारे अंदर सब भरा पड़ा है। हमारे मस्तिष्क में हर चीज़ है, वो हमारा हृदय है, हमारा मस्तिष्क है, ये केंद्र बिंदु हैं। इसमें आकाशगंगा भी है, इसमें अनगिनत तारे भी हैं, इसमें चंद्रमा भी है, इसमें सूर्य भी है। लेकिन ये अंधकार में है, क्योंकि हम अंदर जाने का प्रयास नहीं करते, हम कोशिश नहीं करते कि हम वहाँ तक पहुँचें। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम की जो मणि है उसको लेके अंदर प्रवेश करना चाहिए। जो तुलसी जो चाहू भीतर बाहर उजियार। यानी सांसारिक जो जीवन है, सांसारिक हमारा जो जीवन है वो तो सुखी रहेगा, उसकी जो बाधाएं आएगी उन सबको हम पार कर पाएंगे। बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे, राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हितकर त्राता। ये परिस्थिति तो बनेगी, लेकिन अब हमको यात्रा करनी है अंतर्मुखी, अंदर यात्रा करनी है। इसीलिए डॉक्टर गौतम ने तो इसे नाम दिया है श्री अमृतवाणी एक अंतर्मुखी यात्रा। और कुल मिला के सत्य तो यही है कि अमृतवाणी पूरी अंतर की यात्रा है, और अंदर हमारे जो छुपा है वो तो स्वयं परम सत्य छुपा हुआ है, परम ज्ञान छुपा हुआ है, सारा संसार छुपा हुआ है, सारा यूनिवर्स छुपा हुआ है। उसको देखना है, उसको समझना है, उसमें आनंद लेना है। और संतों की यही तो स्थिति होती है। हर वक्त भी क्यों कहते हैं वो कि नाम का उच्चारण करते रहो, हर वक्त क्यों इस बात पे जोर देते हैं कि राम नाम बोलते रहो, कृष्ण नाम बोलते रहो। कोई भी जीवन में आपका जो नाम है, वैसे सारे ऋषि मुनियों का एक ही निष्कर्ष है कि दो ध्वनियाँ बहुत महत्वपूर्ण है, एक ओम और एक राम। उच्चारण में भी बहुत सुंदर लगती है,
तो कहते हैं कि राम नाम का अभ्यास अगर हो गया तो होता क्या है कि ये फिर हमारे अंतस में चली जाती है, हमारे मन में जाके, चित्त में जाके, ये हमारी स्मृति में चली जाती है। हमारा जो सबकॉन्शियस है वो अवेकन होने लगता है और हम जब भी राम नाम का जाप करेंगे तो वहाँ से भी हमको राम नाम की ध्वनि सुननी सुनाई शुरू हो जाती है, उस नाद को हम समझने लगते हैं। लेकिन होता क्या है कि अगर हमारा अभ्यास नहीं हो, अगर हम राम नाम में निरत नहीं हो तो अंत समय राम नाम नहीं निकलता। और साधु संत ऋषि मुनि सब कहते हैं कि जब व्यक्ति का अंतकाल आता है, जब वो परलोक गमन करता है, उस वक्त जो भी भावना, जो भी जैसे भी विचार उसके मन में होंगे, उसी के अनुसार उसको अगला जन्म मिलता है या उसकी गति होती है या नहीं होती है। तो इसलिए संत सब कहते हैं कि राम नाम अगर हमारे मुख पे हमेशा रहेगा, हमारे मानस में रहेगा, तो फिर हमको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, हम राममय हो जाते हैं। फिर हमको जन्म मरण के चक्कर से भी परम प्रभु, परम परमात्मा, परम दयालु, परम कृपालु राम निकाल लेते हैं। इसलिए कहा है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, तुलसीदास जी कहते हैं, जतन जतन जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। कि मुनि जतन करते रहते हैं लेकिन चूक हो जाती है, कभी भी भूल गए, अभ्यास में नहीं आया, तो कहते हैं कि अंत राम कही आवत नहीं। बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस वक्त क्या होता है, पीड़ा हो सकती है, कई तरह के विचार आ सकते हैं, बंधु बांधव याद आ सकते हैं, पूरा परिवार याद आ सकता है, हमारी जो आसक्ति बसी हुई रहती है वो आसक्ति हमें याद आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में राम याद आना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए कहते हैं कि हर वक्त राम नाम का जो है जाप करते रहो। अमृत कर्म नाम कमाई, राम राम परम सुखदाई। स्वामी जी आगे कहते हैं राम राम जपना है। अब हमारे कर्म कैसे हो? अमृत कर्म राम कमाई, उन्होंने अमृत कर्म कहा है। अमृत कर्म का मतलब ये हुआ कि धर्म के अनुसार, धर्मानुकूल हमारे कर्म हो। हमें कहीं भी ऐसा नहीं लगे कि हमारा जो आचरण है वो धर्म के विरुद्ध है, किसी के प्रति अन्याय है। तो सर्वप्रथम तो क्या होता है कि ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, आपन को शीतल करे और भी शीतल होए। सबसे प्रथम तो हमारी वाणी जो है वो मधुर होनी चाहिए। क्यों? कि मेरे राम का स्वभाव, मेरे परमात्मा का स्वभाव मधुर है और उसका विशेष गुण मधुरता है। हम व्यापार करते हैं, हम सेवा करते हैं, किसी सर्विस में हैं, वहाँ भी हमारा जो आचरण है वो धर्मानुकूल होना चाहिए। हम किसी के साथ अन्याय नहीं करें, असत्य नहीं बोलें। ये सारे जो कर्म है ये नाम की कमाई है। अब कोई व्यक्ति आवश्यक नहीं कि वो धन दे, हर व्यक्ति धन नहीं दे सकता। मानते ऐसा हैं कि तन, मन और धन, लेकिन तन से अगर कोई सेवा करता है वो सेवा भी बहुत प्रधान है। मन से करता है वो भी ठीक है, धन से करता है वो भी ठीक है। लेकिन प्रयास ये होना चाहिए कि जहाँ व्यक्ति धन दे सकता है वहाँ कुछ तन और मन भी लगाए। उससे क्या होगा कि उससे राम प्रभु का आशीर्वाद मिलता है, एक प्रेमल भावना हमें जागृत होती है। आप सोच के देखिए, अगर किसी भूखे को अन्न दिया और उसके चेहरे पर जो तृप्ति का आभास होता है, जो संतोष हमको देखने के मिलता है, वो कितनी आनंद की बात होती है। कोई बीमार है, उसको आपने दवाइयाँ दी, वो बीमार कितने आशीर्वाद आपको देता है। कोई वृद्ध है, उसको आपने सहारा दिया, वो कितना आशीर्वाद देता है। इसी प्रकार सब माता पिता हैं, अपना परिवार में बड़े हैं,
सबकी सहायता करनी चाहिए, सबकी सेवा करनी चाहिए। सेवा परमो धर्म है। तो अमृत कर्म नाम कमाई में ये परम धर्म है। राम राम सदा सुखदाई, हमेशा सुख देने वाला ये नाम है। संत गंगादास जी ने तो बड़ी सुंदर बात कही, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे हाथ साथ में। हर वक्त मुख में राम नाम हो, और मुख में राम नाम जब रहेगा तो मन में भी राम राम आ जाएगा। और राम सेवा हाथ में, और ये हमारे जो शरीर है, हमारे जो पाँव है, हमारे जो हाथ है। तो यहाँ सेवा का अर्थ दो तरह से है। एक ही हम हाथों से किसी की सेवा करें, किसी का सहारा बने। दूसरा, हमारे पास अगर धन हो तो हम धन का दान करें, किसी भूखे को खाना खिलाएं, किसी अनाथ आश्रम में जाके हम दान दें, गायों की सेवा करें। ये सारे के सारे जो कर्म हैं, तो इसीलिए कहा है कि मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है, अहंकार नहीं आना चाहिए। मैं सेवा कर रहा हूँ, ये अहंकार अगर आ गया तो सेवा व्यर्थ हो जाती है। और साथ ही साथ मैं कर रहा हूँ, ये भावना आते ही सेवा नष्ट हो जाती है। क्यों कि करता तो मैं नहीं हूँ, करता तो मेरा राम है, करता तो परमात्मा है। उसकी आज्ञा है, उसका आदेश है, उसकी प्रेरणा है, इसलिए हम कर रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि राम नाम को हम कैसे बसाएं मन में। देखिए, ये पूरे के पूरे जो 4-5 पद हैं, ये सारी साधना की एक अवस्था है। जैसे सर्वप्रथम हमने देखा कि अमृतवाणी नाम उच्चारण, सबसे प्रथम क्या करना है कि नाम का उच्चारण करना है, नाम को जोर जोर से बोलना है। उसके बाद में हमें क्या होता है, अमृत रूप राम गुणगान, उनके गुणों का जब हम वर्णन करते हैं तो एक रूप हमारे सामने, हमारी कल्पना में आता है, और वो बड़ा सुंदर रूप होता है। ये साधना की स्थिति है सारी। तो सर्वप्रथम ये है, उच्चारण करेंगे तो ये हमको लाभ होंगे। उसके बाद स्वामी जी कहते हैं कि अमृत मनन राम का जाप। अब मनन क्या है? मनन का मतलब ये होता है कि हम अपने अंदर अंतर्मुखी हो जाएं, और अंतर्मुखी होके हम राम राम का जाप करें। यहाँ किसी प्रकार की आवाज़ की आवश्यकता नहीं है। सर्वप्रथम उच्चारण था, वेखरी में था। यहाँ हम मध्यमा में नहीं है, सीधा आगे चले गए, बिल्कुल निशब्द, और उसके ऊपर मनन करें। यानी मन को वहाँ पूरी तरह से हम लगा दें, और उसके बाद राम राम करें। देखिए, एक शब्द आता है हमारे यहाँ, बड़े सुंदर शब्द है हमारे यहाँ, जैसे साधु है, ऋषि है, मुनि हैं, संत हैं। इन सब के अलग अलग अर्थ हैं। हर व्यक्ति मुनि नहीं है, हर व्यक्ति साधु नहीं है, हर व्यक्ति ऋषि नहीं है। तो मुनि के लिए कहा गया है कि जो मनन करता है, अपनी आत्मा में रमण करता है, और मन को अपने वश में रखता है, यानी उसके बाद मन स्थिर हो जाता है, उसको मनन कहते हैं। और ये जाप करते करते अगर हमने अंदर उसके नाद को सुनना शुरू किया, उसके रूप को देखना अंदर ही अंदर शुरू किया हमने, तो हम परा और पश्यंती जो वाणी के भेद हैं, उस स्थिति में पहुंच जाते हैं। यहाँ एक बड़ी सुंदर बात है, हमारे अंदर जैसे धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, ये पुरुषार्थ के चतुष्टय हैं, 4 अंग हैं, वैसे ही हमारे अंदर के भी अंतः चतुष्टय 4 अंग है। वो क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसके अलावा एक और है, लेकिन वो जब आएगा तो अहंकार हट जाता है। तो सर्वप्रथम दिया है मन को। तो मनन करने का अर्थ यह है कि मन को हमको साधना है। अब मन को साधने का तरीका भी स्वामी जी बताते हैं। मन को साधने का तरीका है, राम राम प्रभु राम अलाप, अमृत मनन राम का जाप, राम राम प्रभु राम अलाप। अब ये अलाप क्या है?
आलाप शब्द जो आया है और सबसे ज़्यादा जो प्रयुक्त होता है, काम में लिया जाता है, वो संगीत में लिया जाता है। शास्त्रीय संगीत के अंदर जब कोई भी गायक बैठता है तो वो कुछ समय के लिए, बड़े अच्छे अच्छे कलाकारों को तो मैंने सुना है आधे आधे घंटे के लिए वो आलाप लेते हैं। आलाप का मतलब क्या होता है कि जो स्वर हैं, जो राग वो गा रहे हैं, उसके जो स्वर हैं उनके ऊपर पूरा प्रेशर देते हैं और उनको बार बार बोलते हैं। उससे क्या होता है कि उनकी जो वाइब्रेशंस हैं वो चारों तरफ फैल जाते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और पूरा एक वातावरण निर्मित हो जाता है, वो संगीतमय हो जाता है। उस पर्टिकुलर राग के अंदर सारा माहौल बन जाता है। वो राग भैरवी हो, चाहे भैरव हो, चाहे कोई भी राग हो। तो ये किया क्यों जाता है? राम राम प्रभु राम आलाप। आप राम का आलाप करके देखिए कुछ दिन। संगीत का अभ्यास भी जो करते हैं वो क्या करते हैं, एक सा पे, एक पै पे वो टिक जाते हैं और उसके बाद उससे क्या होता है कि उसके जो वाइब्रेशंस निकलते हैं, उसकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं, उसको संगीत की भाषा में श्रुति कहते हैं, यानी छोटे छोटे कण निकलते हैं। और ये अगर महसूस हमको करना है तो हम देखेंगे जैसे सितार है या वीणा है, ये सितार भी वीणा का ही रूपांतरण है। एक तार हम दबाते हैं, छोड़ देते हैं, तार को तो हमने छोड़ दिया तो आवाज निकलनी बंद होनी चाहिए, लेकिन नहीं, उसमें जो झंझनाहट है वो कई देर तक चलती रहती है। और ये जो झंझनाहट है इसको ही श्रुति कहा जाता है। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्मतर होती चली जाती है और सारे वातावरण के अंदर फैल जाती है। तो पूरा वातावरण संगीतमय हो जाता है और जो भी राग है वो उसके बाद में गायक कलाकार उसको शुरू करता है तो पूर्ण तन्मयता के साथ यहाँ उसका पूरा मनन हो गया, वो राग मन में समा जाती है। अमृत मनन राम का जाप, राम राम प्रभु राम आलाप। तो पहली बात हमने की कि मन जो है अंतः चतुष्टय के लिए, कि मन को हमें ध्यान में रखना है, मन में रमाना है। और मन में एक बात जब रमती है तो फिर क्या होता है, दूसरी स्टेज जो है वो है बुद्धि की। देखिए हमारी बुद्धि कभी नेगेटिव सोचती है, कभी पॉजिटिव सोचती है और जितना संसार में जो चलता है वो सारा बुद्धि के ऊपर चलता है, हमारी सोच पे, हमारे विचारों पे। दे मे बी नेगेटिव, दे मे बी पॉजिटिव। इफ दे आर पॉजिटिव वी आर बेनिफिटेड, इफ दे आर नेगेटिव वी सफर। हम नहीं समझते इस बात को, लेकिन और दूसरी बुद्धि की सबसे बड़ी बात है कि बुद्धि विवेकशील होनी चाहिए। विवेकशील होने का मतलब क्या होता है कि बुद्धि इस बात को समझे कि गलत क्या है, सही क्या है। मतलब इट शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड। तो इसको विवेक कहते हैं। रामायण के अंदर बड़ा सुंदर है, अध्यात्म रामायण में जाएं अगर हम एक एक बात को, तो लक्ष्मण जी को विवेक वर्णित किया गया है। लक्ष्मण जी दोनों पक्ष सोचते हैं। भरत आ रहे हैं, राम जी प्रेम में खो जाते हैं, भरत आ रहा है, लेकिन लक्ष्मण जी सोचते हैं क्यों आ रहा है, पूरी सेना लेके क्यों आ रहा है। बाद में लक्ष्मण जी भी उसी दिशा में सोचने लगते हैं, लेकिन सर्वप्रथम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, अपने विवेक का प्रयोग करते हैं। तो दूसरी बात है, हमारी बुद्धि निर्मल जब हो जाती है तो फिर क्या होता है कि हम विवेकशील हो जाते हैं। वी आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर कहा है ना, विभीषण जी जब आई तो, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मुझे पा कौन सकता है? निर्मल मन, मन निर्मल तो बुद्धि निर्मल। बुद्धि के बाद में एक स्थिति आती है मन बुद्धि चित्त। उसके बाद में ये जो राम नाम है ये हमारी बुद्धि को क्या करता है, निर्मल कर देता है, बुद्धि में समा जाता है मनन से। उसके बाद में चित्त में आ जाता है और चित्त जो है बहुत उच्च कोटि की स्थिति है। चित्त में पहुंचने के बाद में आदमी की स्थिति ये ऐसी हो जाती है कि उसे पुराने से पुरानी बातें याद आने लगती है, ज्ञान का भंडार खुल जाता है। चित्त को
एक शब्द इसके लिए स्मृति भी है। स्मृति का अर्थ ये होता है कि जन्म जन्म के जो हमारे संस्कार हैं, जन्म जन्म की जो बातें हैं, वो सब हमको दिखाई देने लगती है और हम उनमें करेक्शन किए चले जाते हैं कि हमने ऐसा किया, अब हमें ऐसा नहीं करना है, हमने ऐसा नहीं किया, अब हमें ऐसा करना है। ये सारी बातें स्मृति में आती है और ये स्थिति जो है वो समाधि की स्थिति बन जाती है। चित्त में एक बार प्रवेश हुआ तो अंतः चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त, सारा का सारा ज्ञान मिल जाता है। वेद कहते हैं ना कि वेद जो है वो पढ़ गया तो फिर पूरा ज्ञानी हो गया। वेद का अर्थ ही ज्ञान है। सारे के सारे वेद जो है वो सामने आ जाते हैं। समाधि स्थिति में सब कुछ दिखाई देने लगता है और हम पूरे ब्रह्मांड से एक हो जाते हैं। फिर हमको ऐसा नहीं लगता कि ब्रह्मांड अलग और हम अलग हैं। फिर हम अपने आप को पूरी सृष्टि में लय कर देते हैं और ये सारी सृष्टि यही हमारा घर बन जाता है और परमात्मा ही हमारा पिता लगता है हमको। फिर ये चित्त है, यहाँ सारे दरवाजे खुल गए, इसके बाद करने को कुछ नहीं रहता। अब यहाँ एक समस्या होती है और वो समस्या बहुतों के साथ हुई है। यहाँ समस्या क्या होती है, मन बुद्धि चित्त तीनों तक पहुँचने के बाद में जब सब दरवाजे खुल गए हैं तो एक स्थिति विशेष बनती है जो मानव की कमजोरी है, वो है अहंकार। चूंकि पूरा ज्ञान हो गया, चूंकि हम सब कुछ जान गए, चूंकि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, इस स्थिति तक पहुंच गए, ये अहंकार हो जाता है। लेकिन परमात्मा की जिस पे कृपा हो, परम भक्त हो, ये अहंकार भक्ति में बदल जाता है। अब आप देखिए, रावण परम विद्वान था, वो उस स्थिति तक पहुंच चुका था, सब कुछ जानता था, भविष्यवक्ता था, सारे वेदों का अध्ययन उसने किया था। लेकिन इतना सब जानने के बाद में अहंकार पैदा हो गया। विभीषण में नहीं हुआ। विभीषण प्रतीक्षा करते रहे कब मुझे मौका मिलेगा, उसे अहंकार नहीं हुआ। वो शरणागति में था, भक्ति में था, चरणों की भक्ति चाहता था। और जब हनुमान जी जैसे गुरु मिले, एक झटका लगा और पहुंच गए परमात्मा के पास, मुक्त हो गए। तो मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये चार अंतः चतुष्ट बताए हैं। लेकिन इसका जो अहंकार को अगर कोई रोक सकता है, क्योंकि उसके बाद पतन हो जाता है। जितनी साधना हमने की है उसके बाद उसका पतन शुरू हो जाता है, वो सारा का सारा बेकार चला जाता है। इसलिए कहते हैं कि अहंकार की जगह अगर जीवन में भक्ति आ जाए तो फिर सब कुछ प्राप्त है। फिर परमात्मा दूर नहीं है, अपने गले से लगा लेता है, चरणों में लिपटा लेता है। भक्त प्रहलाद को देखो आप, ध्रुव जी को देखो आप, कितने हुए हैं। स्वयं हनुमान जी को देखिए ना, एक क्षण के लिए भी हनुमान जी ने कभी अहंकार नहीं किया। कई लोग ऐसी कहानियां कहते हैं हनुमान जी को अहंकार हो गया था तो ये हुआ वो हुआ। मैं इसे कपोल कल्पित मानता हूं। हनुमान जी को सपने में भी अहंकार नहीं हुआ। जब राम जी ने कहा कि हनुमान तुमने लंका जलाई, हनुमान तुमने राक्षसों को मारा, हनुमान तुमने ये किया, बहुत बड़ा काम किया, तो हनुमान जी ने क्या कहा, शाखा मृत्यु यही मनुष्याई, शाखा ते शाखा पे जाई। अरे भाई, मैं तो बंदर हूं, इस शाखा से उस शाखा कूद गया। ये जो मेरा स्वभाव है वो आप ही ने तो दिया है, आप ही ने तो बनाया मेरा स्वभाव। मतलब हनुमान जी ने कहीं नए आके उन्होंने ये बताया कि मैंने ऐसा किया है, क्योंकि उनके मन में भाव ये था कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, जो कुछ किया है राम ने किया है। तो बताता कौन है? वाल्मीकि रामायण में यह वर्णन है कि ब्रह्मा जी जाम्बन जी को कहते हैं कि हनुमान जी को कहो ये सब बताएंगे। जाम्बन जी कहते हैं हनुमान जी कभी नहीं बताएंगे राम जी को कि मैंने ऐसा किया है। तो ब्रह्मा जी उनको लिख के देते हैं और जाम्बन जी आके राम जी को सारी बातें बताते हैं कि ये सब हनुमान जी ने किया है लंका के अंदर। अब चौथा ले लेते हैं आज कि ये प्रक्रिया जो है अपनी, जैसे उच्चारण हुआ उसके बाद में रूप के एक कल्पना में जो रूप होता है उसके दर्शन होते हैं, बड़ा मधुर दर्शन होता है वो। उसके बाद हमने देखा कि मनन और चिंतन। उसके बाद आगे जाके स्वामी जी कहते हैं कि इतना अगर हमने किया
तो उसके बाद हमारी स्थिति ध्यान की पड़ हो जाती है। तो अमृत राम नाम जो ध्यावे, अमृत पद सोही जन पावे, राम नाम अमृत रस सार, तेता परम आनंद अपार। इसके बाद की जो स्थिति है या उसी समय की स्थिति है, चित्त के समय की, तो व्यक्ति ध्यान में चला जाता है और व्यक्ति की समाधि लग जाती है। और एक बार ध्यान में जाने के बाद में क्या होता है, स्वतः ही हमारे सारे विकार खत्म हो जाते हैं। विकार क्या है? ये हमारे मानसिक मन पे ही तो जमे हुए विकार हैं, और जितने भी कर्म बंधन हैं, जन्मों जन्मों के जो बंधन हैं, वो सारे के सारे कट जाते हैं एक क्षण में। कहते हैं ना, परमात्मा ने एक दर्शन दिया और परम पवित्र हो गया एक क्षण में सब कुछ। वो क्या है? एक क्षण में कैसे होता है? समाधि स्थिति में पहुंच गए और वहां जाने के बाद में ध्यान हमने किया, ध्यान हमारा लग गया। तो ध्यान लगने का मतलब हम एकाकार हो जाते हैं, उस परमात्मा से हमारी दूरी फिर नहीं रहती, हम स्वयं परमात्मा ही हो जाते हैं। देता परम आनंद अपार। उसके बाद जो आनंद है उसकी स्थिति ऐसा है कि उसको वर्णन नहीं किया जा सकता। उस आनंद का वर्णन बड़ा असंभव है। राम राम जप हे मना अमृतवाणी मान, राम नाम में राम को सदा विराजित जान। एक क्षण के लिए भी ये नहीं सोचें कि हम अमृतवाणी कर रहे हैं और यहाँ राम नहीं है। ये श्री अमृतवाणी जो ग्रंथ है, ये पूरी तरह राम का स्वरूप है। जैसे श्रीमद् भागवत जी कृष्ण का स्वरूप है, रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण राम का स्वरूप है, वैसे ही श्री अमृतवाणी मेरे निराकार राम का स्वरूप है। मेरे परम प्रभु, परम परमात्मा, एक ही व द्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष, उसका स्वरूप है। जैसा भी स्वरूप हम मन में लाएं, राम नाम अमूल्य है। मेरी सबसे प्रार्थना है, राम नाम करते रहिए, जपते रहिए। हम फिर आएंगे आगे की व्याख्या, जैसे महाराज जी का आदेश होगा, जैसे महाराज जी करवाएंगे, सत्यानंद जी महाराज, उसी हिसाब से हम करेंगे। पुनः एक बार कह देता हूँ, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। जो कुछ है संतों का, ऋषियों का, मुनियों का कहा हुआ है, और जो कुछ कहता हूँ वो सारा का सारा सत्यानंद जी महाराज की परम कृपा है। वही बोलते हैं, उन्हीं के विचार हैं, और जो कमियां हैं, जहाँ त्रुटि हुई, वो सारी की सारी मेरी है। धन्यवाद बहुत बहुत, और क्षमा कीजिएगा। जय श्री राम।